नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार स्वागत है आपका। मित्रों, गाय माता ने बताया मनुष्य को ये चार काम हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। जो लोग ये चार काम खुले में करते हैं वो हमेशा गरीब के गरीब रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है। मित्रों, गाय माता ने स्वयं कहा है कि जो लोग ये चार काम खुले में करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, गरीब रहते हैं। मित्रों, जिन लोगों को मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता वो इस कहानी को अवश्य सुने। मित्रों, गाय माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, इसलिए उनके मुख से निकली बात हमेशा सत्य होती है। मित्रों, गाय माता हमें जो भी संकेत देती है वह सर्वदा सत्य होता है। मित्रों, गाय माता की ये चार बातें बहुत कड़वी हैं पर सत्य हैं। जो लोग इन चार बातों पर अमल करते हैं वो इन चार कर्मों को, जो हमें खुले में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनके दुष्परिणाम से बच जाते हैं। हमेशा घर में धन बना रहता है, कभी भी घर में धन की तंगी देखने को नहीं मिलती। मित्रों, यदि आप भी उन चार गलतियों को करते हैं जिनसे आपके घर में धन की कमी है तो आपको वह गलतियां सुधार लेना चाहिए और अपने जीवन का लाभ उठाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें, जिससे आप हर जानकारी का लाभ उठा सकें। प्रिय मित्रों, बहुत समय की बात है कि भोला नाम का व्यक्ति एक गांव में रहा करता था। जमींदारी का समय था। भोला बहुत गरीब था। उसके पास 2-4 गायें थीं और कुछ गाय अमीर लोगों से लेकर, जमींदारों से लेकर वह जंगल में उन्हें चराने जाता था और इसी से वह अपना भरण पोषण कर जीवन यापन करता था। मित्रों, जिस जंगल में भोला गाय चराने जाता था और वहीं निकट स्थित पहाड़ में एक गुफा थी। उस गुफा में एक साधु बाबा रहा करते थे। मित्रों, साधु बाबा के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय थी। वो दिन भर भोला की गायों के साथ चरती। शाम होने पर भोला गाय घर लाता तो वह गाय वहां से विलुप्त हो जाती थी और अपने स्थान पर चली जाती थी। जब भोला सुबह गाय लाता तो वह गाय बीच जंगल के रास्ते से भोला की गायों में शामिल हो जाती थी। मित्रों, ज्यादा गाय हो जाने के कारण भोला को पता भी नहीं पड़ता था। एक दिन भोला ने गिनती की तो उसे पैसे 99 गाय चराने के मिलते थे और गाय गिनती में 100 आ रही थी। शाम को घर जाकर भोला ने कहा कि आपकी 100 गायें हैं और मुझे 99 गाय चराने के पैसे मिलते हैं। भोला ने कहा, जमींदारों ने कहा, भोला तुम बुद्धि के मंद तो हो लेकिन हिसाब में भी बहुत कमजोर हो। हे भोला, हमारी तो 99 गायें हैं, हम तुम्हें पूरी गायों के पैसे चराने के देते हैं। तभी भोला ने सोचा किसी और की गाय शायद आ गई होगी। भोला फिर सुबह होते गाय लेकर चला तो वह गाय फिर भोला की गायों में शामिल हो गई। भोला ने शाम को समय गिनती की तो वहाँ 100 गायें थीं। वह भोला अचंभे में पड़ गया था। भोला दूसरे दिन एक अन्य आदमी को अपने साथ लेकर गया और उसने कहा, आप शाम को गाय घर ले जाना, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं वहाँ जाऊँगा। और भोला कुछ दूर जाकर झाड़ियों में छिप गया। तभी भोला ने देखा कि झुंड में से एक गाय कुछ दूरी तक दूसरे रास्ते पर चलकर पता नहीं कहां चली गई। भोला उस गाय वाले रास्ते पर चला गया और भोला ने उस गाय को दूर से एक गुफा में घुलते हुए देखा। भोला दौड़कर तेजी से उस गुफा में प्रवेश कर गया और उसने वहां छुपकर देखा कि एक साधु बाबा तपस्या में लीन थे। तभी उन्होंने गाय को देखकर उठकर उस गाय को बांध दिया और दूध निकालकर उस दूध को पी लिया और वह फिर अपनी समाधि में लुप्त हो गए। और जब गाय ने गोबर किया तो वह गोबर सोने का था। मंदबुद्धि भोला ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं देख रहा हूँ, ये सत्य है। प्रिय मित्रों, कुछ समय बाद वहां से वो साधु महाराज लुप्त हो गए। जब वह साधु महाराज वहां से लुप्त हो गए तभी भोला गाय के पास पहुंचा और विनती की, हे गाय, आप मेरे झुंड में चरती हैं और मैं एक निर्धन ग्वाला हूँ। गाय ने कहा, मैं देखती हूँ। तभी गाय ने कहा, तुम ये गोबर ले जाओ, ये सोने का है और ये बात किसी को खोलना मत, तुम धनी बन जाओगे। अब भोला प्रतिदिन जाता और उस गाय का गोबर लेकर के आता। अब भोला धनी आदमी बन गया था। दिन भोला पर वह बातें छुपी नहीं और उसने अपनी पत्नी को ये सारी बातें बता दी जो गाय माता ने भोला को बताने से मना किया था। मित्रों, भोला बहुत भोला था और उस पर यह रहस्य पेट में नहीं छिपाया गया। भोला प्रतिदिन वह सोने का गोबर लाता और वह बहुत अमीर आदमी बन गया। भोला की तरक्की देखकर वह जमींदार उससे जलने लगे जिनकी वह गाय चराता था। उससे बहुत तेजी से जलने लगे और वह सोच रहे थे कि भोला पहले ही मंदबुद्धि और अब इतना धनी कैसे बन गया, इसे कौन सी जादुई छड़ी मिल गई है, और वह उस पर नजर रखने लगे। मित्रों, भोला प्रतिदिन गाय की पूजा करता था और लोग उस पर नजर रखते हुए थे। अब भोला ने लोगों की वजह से गाय चराना बंद कर दिया और घर पर ही रहने लगा। भोला पर कितना
गोबर था, सब कुछ इकट्ठा था और भोला उससे अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बाद भोला का धन धीरे धीरे खत्म होने लगा और सारा धन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। अब भोला कुछ समय बाद पहले से भी गरीब हो गया था। अब भोला फिर से गाय माता के पास गया और रोने लगा। गाय ने कहा, भोला, तुझे अमीरी का भूत सवार हो गया था। तुझने सबको यह सारी बातें बता दी थी, तूने हर व्यक्ति को यह सारी बातें बता दी थी जो मैंने मना किया था, इसलिए तू फिर से गरीब हो गया है। तो फिर से मैं तुझे ऐसी 4 बातें बताती हूँ जिसे किसी को नहीं बताना चाहिए। 4 बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इन 4 बातों को गुप्त रखने से हमेशा लक्ष्मी आपसे नहीं जाएगी। भोला ने कहा, ठीक है गाय माता, बताइए मुझे। गाय ने कहा, ये 4 काम आपको अकेले में करना चाहिए, यही 4 बातें हैं। नंबर 1, बोला, पहली बात है, बोला, भगवान का भजन व्यक्ति को अकेले में ही करना चाहिए, क्योंकि अकेले में करने से उसका फल मिलता, अन्यथा लोग आपकी मजाक या हंसी बनाने लगते हैं। हे भोला, दूसरी बात है कि हमें कभी भोजन खुले आसमान में नहीं करना चाहिए, इससे हमें दोष लगता है तथा पाप लगता है, इसलिए खुले आसमान में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बोला, तीसरी बात है कि रात्रि शयन यानी रात्रि शयन में जब पति पत्नी सोते हैं तो उन्हें पर्दे में सोना चाहिए, अकेले में ही सोना चाहिए, नहीं तो उनकी अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। ये बोला, चौथी बात है कि ये चौथी बात बहुत ही लाभकारी है, ये हमें किसी को नहीं बताना चाहिए और हमेशा पर्दे में ही रहना चाहिए। चौथी बात है कि आपको अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कमाई का जरिया बताने से लोगों की आप पर बुरी नज़र पड़ती है और वह आपको नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। तो गाय माता की यही 4 बातें बहुत सीखप्रद और प्रेरणादायक हैं, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनका लाभ उठाना चाहिए। इन 4 बातों पर हमें अमल करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आप तक हर नई वीडियो पहुंचती रहे। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मित्रों।